अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक प्यारी सी स्टोरी आपके लिए। एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें एक सास, एक बहू, एक शौहर और एक छोटा सा प्यारा बच्चा था। लेकिन घर में अक्सर सास और बहू के दरमियान तकरार होती रहती थी। छोटी छोटी बातों पर बात बढ़ जाती थी। रमज़ान का पहला रोज़ा था, रहमतों का महीना, मगर उस दिन भी सास और बहू के दरमियान बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को ऐसे अल्फाज कह दिए कि दिल को चुभ गए। घर का छोटा बच्चा चुपचाप उन दोनों को झगड़ते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में डर था। समझ नहीं आ रहा था कि घर में इतनी सख्ती क्यों है। कुछ देर बाद सास और बहू दोनों अलग अलग उदास बैठी थीं। दिल बेचैन था, सुकून कहीं खो गया था। तभी शौहर घर आया और पूछा, आप दोनों इतनी परेशान क्यों हो? सास ने बहू की गलती बताई, बीवी ने सास की गलतियां। शौहर ने प्यार से कहा, जब घर में झगड़े होते हैं ना तो रहमत रुक जाती है और दिलों से सुकून चला जाता है। फिर उसने एक प्यारी सी हदीस सुनाई। रसूल खुदा ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। ये सुनकर दोनों खामोश हो गईं, आंखें झुक गईं, दिल पिघलने लगा। बहू धीरे से उठकर पानी का ग्लास ले आई और अदब से सास को दे दिया। सास की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहू के लिए दिल से दुआ की। उस छोटे से घर में जो गुस्सा था वो धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी जगह मोहब्बत ने ले ली। शौहर मुस्कुरा कर बोला, चलो रोज़ा खोलते हैं, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं, हल्की सी मुस्कुराहट आती है और फिर साथ बैठकर रोज़ा खोलती हैं। उस दिन उन्हें समझ आ गया कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि अपने गुस्से को रोकना, अपनी ज़ुबान को संभालना और रिश्ते बचाना भी इबादत है। याद रखो, मुस्लिम वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे महफूज रहें। जब दिल नरम होते हैं तो घर में रहमत उतरती है, और जब हम माफ़ कर देते हैं तो अल्लाह भी हमें माफ़ करता है। उस छोटे बच्चे ने भी उस दिन सीख लिया कि घर की असली खुशी लड़ाई में नहीं, बल्कि मोहब्बत, इज्जत और माफ़ी में होती है। आज झगड़ा ख़त्म हुआ और मोहब्बत जीत गई। रमज़ान हमें सिर्फ रोज़ा रखना नहीं, बल्कि दिल साफ़ करना, रिश्ते जोड़ना और एक दूसरे के लिए रहमत बनना सिखाता है।